नमस्कार। आज हम कारगिल से पहलगाम, भारत की बदलती रणनीति, इस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक और उसके बाद जो हुआ, भारत की सुरक्षा सोच कैसे बदली है। हमारा मकसद है समझना कि पिछले 25 सालों में भारत का नज़रिया कैसे विकसित हुआ है, खासकर पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर। तो आइए शुरू करते हैं। कारगिल के समय की जो मजबूरियां थीं और फिर पहलगाम के बाद की वो निर्णायक कार्रवाई जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, इनके बीच के फासले को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। 1999 में जब कारगिल हुआ तब भारत की स्थिति काफी नाजुक थी। मई 98 में परमाणु परीक्षण हुए थे, तो पश्चिमी प्रतिबंधों का डर भी था। अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर थी, केंद्र में गठबंधन सरकार और कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं था। मतलब एक मुश्किल दौर था भारत के लिए। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त की जो कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट थी जी। उसने कई गंभीर कमियों की तरफ इशारा किया था, जैसे कि खुफिया तंत्र की विफलता। ये तो बहुत बड़ी थी। किसी भी एजेंसी को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तानी सेना इतनी बड़ी घुसपैठ कर सकती है। फिर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए साजो सामान की कमी और सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच तालमेल का अभाव भी साफ नजर आया। एक दिलचस्प बात और निकली इससे कि परमाणु शक्ति होने के बावजूद दो देशों के बीच सीमित युद्ध हो सकता है। बस तनाव को कंट्रोल में रखना जरूरी है। और इन सबकों के बाद ही कई बड़े संरचनात्मक बदलाव हुए, है ना? जी हाँ। जैसे 2002 में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA बनी। हाँ, तीनों सेनाओं की खुफिया जानकारी एक जगह लाने के लिए। और 2004 में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। जी, तकनीकी जासूसी पर फोकस के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का पद भी स्थायी किया गया। सेना का आधुनिकीकरण हुआ, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और वो कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की बात भी आई। हाँ, यानी दुश्मन के हमले पर तेजी से और सीमित जवाबी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना। खासतौर पर पहाड़ी युद्ध के लिए माउंटेन कॉर्प्स भी बनाई गईं। और हाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद बना और ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। बिल्कुल, ये सब उसी दिशा में कदम है। साथ ही रफाल, अपाचे, चिनूक, S-400, ब्रह्मोस जैसे हथियार भी आए। हाँ, आधुनिक हथियार खरीदे भी गए और स्वदेशी तकनीक पर भी जोर दिया गया। पर देखिए, यहीं पर कहानी थोड़ी उलझती है। पारंपरिक सैन्य क्षमता तो काफी तेजी से बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो शुरू में काफी धीमी और रक्षात्मक रही। अच्छा। मतलब कारगिल के बाद भी। हाँ, कारगिल के ठीक बाद देखिए, दिसंबर 99 में IC-814 विमान अपहरण हुआ। आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। फिर 2001 में संसद पर हमला, जिसके जवाब में ऑपरेशन पराक्रम हुआ। सेना सीमा पर गई, पर नतीजा कुछ खास नहीं। और फिर 2008 का 26/11 मुंबई हमला, जिसे भारत का 9/11 भी कहते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है। तो ये बदलाव आया कब? मतलब वो निर्णायक मोड़? सही सवाल। इसकी पहली झलक शायद 2016 के उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक में मिली। बिल्कुल, वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, वो भारत के बदलते इरादों का एक संकेत था। और फिर 2019 में पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया। और यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जब 26 पर्यटकों की हत्या हुई, उसके बाद भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई 2025। जी। सिर्फ 96 घंटे, 4 दिन। और इन 4 दिनों में भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान में फैले 9 आतंकी ठिकानों और 11 अहम सैन्य हवाई अड्डों पर सटीक हमले किए। हाँ, हमले काफी जबरदस्त और सटीक थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी आया कि रावलपिंडी के पास नूर खां एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल हमले ने पाकिस्तान की एक बड़ी परमाणु हथियार स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। जी, ये रिपोर्ट्स काफी चर्चा में रहीं और इसके फौरन बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने का एक नया लेवल सेट कर दिया है।
भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो संयम वाला दौर शायद पीछे छूट गया है। मतलब अब रणनीतिक धैर्य की सीमा बदल गई है। हाँ, कह सकते हैं। अब किसी भी बड़े आतंकी हमले की भारी कीमत वसूली जाएगी, ये संदेश साफ है। और ये मुमकिन हुआ पिछले 25 सालों में सीखे गए सबकों से, सैन्य आधुनिकीकरण से, मेक इन इंडिया से, बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं से, और सबसे बढ़कर शायद उस राजनीतिक इच्छा शक्ति से जिसने ये करने का संकल्प दिखाया। तो निचोड़ यही है कि भारत कारगिल के समय की एक रक्षात्मक, शायद कुछ हद तक मजबूर स्थिति से अब पहलगाम के बाद एक बेहद आक्रामक और सजा देने वाली कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छा शक्ति तक पहुंच गया है। सहन शक्ति की सीमा वाकई नाटकीय रूप से बदल गई है। बिल्कुल, संदेश तो यही गया है कि अब नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि भारत ने अपनी क्षमता और इरादा तो दिखा दिया है, लेकिन आगे के लिए एक सवाल जरूर बनता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को, चाहे वो कारगिल हो या पहलगाम, उनको पूरी तरह रोकने के लिए लगातार चौकन्ना रहना और रणनीतिक रूप से हमेशा आगे रहना, इसमें क्या चुनौतियां होंगी, इस पर लगातार सोचते रहना और काम करते रहना बहुत जरूरी है।